हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन में। और आज हम जानेंगे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित 9 ऐसे कानूनी अधिकार जिनके बारे में भारत की हर महिला को पता होना चाहिए। वैसे तो सोशल कंडीशनिंग के कारण हमारे समाज में रहने वाले लोगों का अक्सर महिलाओं के प्रति पक्षपाती नज़रिया रहता है। महिलाओं के संघर्षों की ओर अंधा होने से लेकर उनकी ज़रूरतों के प्रति बहरा होने तक लिंगवाद और पितृसत्ता अक्सर लोगों के फैसले को प्रभावित करती हैं। भारत में हर मिनट महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वह अपने घरों में हो, सार्वजनिक स्थानों पर हो या कार्यस्थल पर हो। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को देखते हुए यह उचित है कि महिलाएं उन कानूनों के बारे में जागरूक हों जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो आइए महिलाओं के 9 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में हम जानेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की बेटियां सशक्तिकरण, प्रोत्साहन और सही सूचना के साथ आगे बढ़ें। अधिकार नंबर 1, कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। देश में मीटू आंदोलन ने साबित कर दिया कि क्यूबिकल से लेकर कक्षाओं तक उत्पीड़न और शोषण मौजूद है। देश भर में कामकाजी महिलाएं आए दिन महिला उत्पीड़न का सामना करती हैं, इसलिए उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत सुरक्षित हैं। यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों और अन्य मामलों से भी संबंधित है। अधिकार नंबर 2, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। भारत में महिलाओं द्वारा उत्पीड़न में सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए बहुत सारे लाखों मामले ऐसे हैं जिनमें से 1 लाख घरेलू हिंसा के मामले थे। जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षित हैं। माता पिता, भाइयों, पति या लिव इन पार्टनर द्वारा पीड़ित की गई महिलाओं को इस अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। अधिकार नंबर 3, गुमनामी का अधिकार। उन महिलाओं की पहचान की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवित है या उत्पीड़न या यौन हमले की शिकार हैं। यह अधिकार उन्हें एक विचाराधीन मामले में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गुमनाम रूप से अपना बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। नाम ना छापने का अधिकार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 228A के तहत आता है। चौथा अधिकार, मैटरनिटी लाभ का अधिकार। गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी लाभों को किसी एक विशेष अधिकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वे मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961 के तहत आते हैं। अधिनियम प्रत्येक वर्किंग महिला को अपने और अपने बच्चे की देखभाल के लिए काम से फुल पेड लीव का अधिकार देता है। कोई भी संगठन जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं इस अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य है। अधिकार नंबर 5, गिरफ्तारी का अधिकार। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 के अनुसार किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, भले ही पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट हो। इतना ही नहीं, एक महिला को पूछताछ के लिए थाने जाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 के तहत महिलाएं यह मांग कर सकती हैं कि किसी कांस्टेबल परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में उनके साथ पूछताछ की जाए। अधिकार नंबर 6, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन के अनुसार लगभग 47% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। वर्तमान में भारत बाल विवाह के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर है। चूँकि बाल विवाह सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा में डूबा हुआ है, इसलिए इसे समाप्त करना कठिन रहा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम को 2007 में प्रभावी बनाया गया था।
इस कानून के अनुसार दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम हो या लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो, कम उम्र की लड़कियों से शादी करने की कोशिश करने वाले माता पिता इन कानून के तहत कार्रवाई के अधीन हैं। अधिकार नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय वर या वधू और उनके परिवार को दहेज लेना या देना दंडनीय है। दूल्हे और उसके परिवार द्वारा अक्सर दुल्हन और उसके परिवार से दहेज मांगा जाता है। इस प्रणाली ने मजबूत जड़ें जमा ली हैं, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ चली जाती है। जब शादी के बाद भी दहेज की मांग लड़की के परिवारों द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो कई महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें जला भी दिया जाता है। अधिकार नंबर 8, फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी सहायता। भारत में महिलाओं को फ्री लीगल एड का अधिकार है और इसके लिए किसी भी महिला की आमदनी कितनी है या फिर मामला कितना बड़ा या छोटा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महिलाएं किसी भी तरह के मामले के लिए फ्री लीगल एड की मांग कर सकती हैं। हमारे देश में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फ्री लीगल एड का अधिकार है। सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए इनकम का दायरा रखा गया है। हाईकोर्ट के मामलों में जहां उनकी सालाना इनकम 30,000 रुपये से कम होनी चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में वह 50,000 से कम हो। अधिकार नंबर 9, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। भारत में महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ शर्तों पर मेडिकल डॉक्टरों द्वारा एबॉर्शन करवाने की अनुमति देता है। एबॉर्शन अधिकारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जहां प्रेगनेंसी के 0 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच कराने के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो जाने के कारण ना चाहते हुए भी महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपना एबॉर्शन करा सकती है। इसके साथ ही अगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट में यह बात सामने आए कि भ्रूण में किसी तरह की शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो तो भी महिला को एबॉर्शन कराने का हक है। अब तक हमारे देश में सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही एबॉर्शन कराने का हक था, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ मामलों में अविवाहित लड़कियों को भी यह अधिकार मिल गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 9 ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, हम भारत की हर महिला को होना चाहिए। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।